क्या देवरानी जेठानी एक बार फिर से साथ दिखाई देंगी? नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। जी हां, उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में यह सवाल अब तेजी से चर्चा में है। एक ऐसा घराना जो यूपी का एक बड़ा सियासी घराना है, जिसका राजनीति में बड़ा दखल है और उसकी दो बहुएं हैं, लेकिन इन दोनों बहुओं की राह फिलहाल जुदा जुदा है। लेकिन अब फिर से ये चर्चा चलने लगी है कि क्या ये दोनों जेठानी और देवरानी एक बार फिर से एक ही मंच पर दिखाई पड़ेंगी। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं अभी अलग अलग दलों में हैं। बड़ी बहू और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिलहाल मैनपुरी से सपा सांसद हैं। वहीं उनकी देवरानी अपर्णा यादव 2022 में ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। बताया जाता है कि परिवार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पारिवारिक लड़ाई की शुरुआत तो 2016 से ही हो गई थी। उसके बाद भी प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव को अखिलेश ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। उस चुनाव में भाजपा ने रीता बहुगुणा जोशी को मैदान में उतारा था। अपर्णा और रीता बहुगुणा दोनों ही पहाड़ से आते हैं। हालांकि उस चुनाव में जीत रीता बहुगुणा जोशी को मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। उधर मुलायम सिंह यादव का परिवार भी 2 खेमों में बंट गया। एक खेमे में मुलायम सिंह यादव, साधना गुप्ता, प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव थे, तो अखिलेश, डिंपल और राम गोपाल यादव एक साथ दिखाई देते थे। ऊपर से तो सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद आया साल 2019। लोकसभा चुनाव में अपर्णा ने संभल से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। खुद अपर्णा के ससुर मुलायम सिंह यादव ने उनकी सिफारिश की, लेकिन अपर्णा के जेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जबकि 2017 में अखिलेश ने लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट दिया था। धीरे धीरे परिवार में ये खाई बढ़ती चली गई और अपर्णा ने 2022 का विधानसभा चुनाव आने के साथ ही बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उनकी भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई। हालांकि अपर्णा को कोई पद नहीं मिला। तब से अपर्णा लगातार कोई पद मिलने का इंतजार कर रही हैं। बीच में कई बार जब भी राज्यसभा या विधान परिषद के चुनाव हुए, तो कभी अपर्णा को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चली, तो कभी एमएलसी बनाए जाने की। सवाल यह है कि यूपी में खास प्रभाव रखने वाले राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी अब तक भाजपा ने अपर्णा यादव को कोई पद क्यों नहीं दिया, या फिर चुनाव में भी टिकट क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों? दरअसल एक कड़वा सच ये भी है कि अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं है, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह और साधना यादव की पुत्रवधू हैं। अपर्णा बिष्ट 2011 में यादव फैमिली का हिस्सा बनी। अपर्णा मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, या यूं कहें कि साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। शादी से पहले अपर्णा और प्रतीक विदेश में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। अपर्णा की शादी के बाद ही 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी हो गई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ससुराल पक्ष के सत्ता में होने से अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ना भी स्वाभाविक ही था। उन्हें मौके भी मिले, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई।
फिर उन्होंने भाजपा की राह पकड़ी। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं। अपर्णा ने इस बीच दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात भी की है और इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद में हैं। वहीं एक दूसरी चर्चा ये भी है कि अपर्णा यादव घर वापसी कर सकती हैं, यानी वापस समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। इस चर्चा पर जब अपर्णा की जेठानी और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेता है तो उसका सम्मान होगा। 2017 में अखिलेश ने अपर्णा यादव को टिकट दिया, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन उसके बाद से उन्हें ना तो कोई टिकट मिला सपा में और ना ही कोई जिम्मेदारी, ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कि जिसका उल्लेख किया जा सके। इसके बाद उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। वो 2022 में भाजपा में शामिल हो गई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अपर्णा को टिकट मिलेगा विधानसभा में, वो भी नहीं मिला। अब फिर लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो फिर इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या शिवपाल के बाद अब अपर्णा की भी समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, क्योंकि शिवपाल को तो टिकट भी मिल गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य अब क्या होता है। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।